अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है काइफोप्लास्टी। तो अमूमन जो है ये वर्टिब्रल बॉडी जो है ये स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर होता है वो चांसेस होते हैं कि ये जो है हल्के-फुल्के जो है चोट लगने के नतीजे में ये मोहरा बैठ सकता है। इसकी हाइट जो है वो कम हो सकती है। हमारी नीडल अंदर जा रही होती है बॉडी के और हम उसको कैमरे के ज़रिए हम उसको देख रहे होते हैं ये किस जगह पे लोकेट कर रहा है। फिर हम अंदर एक बैलून डालते हैं। हम यहाँ से फिर सीमेंट जो है अंदर डालना शुरू कर देते हैं। सीमेंट डलने की वजह से जो अंदर खला सा पैदा हुआ था वो खला भी भरा जाता है, जिसके नतीजे में पेशेंट का पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है फौरन ही। हमने ये प्रोसीजर किया और प्रोसीजर करने के बाद वो 2 घंटे के बाद पेशेंट जो है वो खड़ा हो गया और वो कह रहे जी मैं तो बस घर जाना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद महमूद अहमद। मैं स्पाइन सर्जन हूँ और मैं रज़िया सईद हॉस्पिटल मुल्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। तो व्यूअर्स, आज आपसे बात करनी थी, जो हमारा टॉपिक है ये जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो बढ़ती उम्र के जो अफराद होते हैं, तो उनके गिरने के नतीजे में उनको कमर का दर्द हो जाता है, या बहुत दफ़ा इवन इस तरह के केसेस भी होते हैं कि हल्का सा झटका लगा और उसके बाद कमर का शदीद दर्द निकल आया। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अंदर जो मोरे हैं, ठीक है, मोरे जो हैं अमूमन ये एक मजबूत स्ट्रक्चर समझा जाता है हेल्दी पीपल के अंदर, लेकिन उम्र गुजरने के साथ जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं उनके अंदर ये मोहरे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो मोरों के कमज़ोर होने के नतीजे में एक हल्का-सा झटका या बाज़-औक़ात जो है वो हल्का-फुल्का कहीं गिर जाना, वॉशरूम में गए वहाँ स्लिप हो गए, या सीढ़ी में से एक आध सीढ़ी से स्लिप हो गए, ठीक है, या वो कोई ठोकर लगी और नीचे गिर गए, तो इन तमाम सूरतों के नतीजे में मोरे का फ्रैक्चर जो है उसके चांसेस होते हैं। तो जब भी इस वजह से हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनको कोई भी इस तरह झटका लगे और उसके नतीजे में उनकी कमर में शदीद दर्द हो, तो लाज़मी इस तरह के जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हमारे जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, तो उनका लाज़मी जो है वो मोहरे का जो है मुआयना करवा लेना चाहिए और उसके बाद फिर एक्स-रे जो है वो करवा लेना चाहिए। तो एक्स-रे के ऊपर जो है कि ये मोहरे के ऊपर जो है हम अगर देखें तो इसकी जो है ये हम इसे कहते हैं ये अगली अगली तरफ जो है ये वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है, और उसके साथ में ये पिछले जो है पोस्टीरियर एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं। ये पिछली तरफ पोस्टीरियर एलिमेंट्स है और आगे जो है ये वर्टिब्रल बॉडी है। तो अमूमन जो है ये वर्टिब्रल बॉडी जो है ये स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर होता है, पोरस स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत मजबूत नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो चांसेस होते हैं कि ये जो है हल्के-फुल्के जो है चोट लगने के नतीजे में ये मोहरा बैठ सकता है। इसकी हाइट जो है वो कम हो सकती है, ठीक है। इस हाइट से ये नीचे श्रिंक करता है, तो बाज़ औक़ात जो है ये श्रिंक ज़्यादा कर जाता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में अब जो है ज़रूरत इस बात की होती है कि हमने ये गेज करना होता है कि जो पेशेंट है, उसकी जब वो गिरा है तो उसकी हाइट जो है गिरने के नतीजे में वर्टिब्रा की हाइट कितनी कम हुई है, और उसके साथ-साथ जो है वो जो अगली चीज़ देखने वाली है वो ये देखने वाली होती है कि उसने क्या हराम मगज़ को, कि ये जो हम बात कर रहे थे कि ये अगली साइड पे ये जो वर्टिब्रल बॉडी है और पिछली तरफ जो है एलिमेंट्स है, पोस्टीरियर एलिमेंट्स हैं, और ये अगर आप देख सकते हैं कि ये जिसके अंदर ये स्पाइनल कैनाल है, स्पाइनल कैनाल के अंदर जो येलो स्ट्रक्चर है, ये हराम मगज़ है। तो हराम मगज़ जो है जब भी कोई इस तरह का मसला हो तो जब वर्टिब्रल बॉडी जो है, जब ये हाइट बैठ जाती है तो ये पिछली तरफ जो है इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसा मुमकिन है कि ये इस तरफ जो है इसको प्रेशर देना शुरू कर दे हराम मगज़ के ऊपर। तो जब हराम मगज़ पे प्रेशर आएगा तो ये भी मुमकिन है कि उसके नतीजे में टाँगें जो हैं वो सुन्न हो जाएँ, वो कमज़ोर हो जाएँ, ठीक है, या पेशाब पखाने का कंट्रोल जो है वो कमज़ोर हो जाए। तो अगर ऐसी कोई भी सूरत बन रही है या कमर में शदीद दर्द हो रहा है, तो आप सबसे पहले एक तो एक्स-रे करवाएँ और अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हैं उनसे लाज़मी मिलें, और उसके बाद जो है आप स्पाइन सर्जन से इसके बारे में जो है आगाही हासिल करें। अच्छा, अब उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से 2-3 सिचुएशंस जो हैं मैंने बताई कि ये जो है जो चोट लगी है उस चोट की शिद्दत कितनी थी, जो हाइट का लॉस हुआ है वो हाइट का लॉस कितना है, ठीक है, उसके बाद दर्द जो हुआ वो दर्द कितना है, और जो टाँगें जो हैं उसके अंदर जो भी कमज़ोरी आ रही है, जो सनसनाहट आ रही है वो कितनी आ रही है, और वो उसकी जो सिचुएशन है वो क्या है। तो अब ये 3-4 बातें हैं, इन 3-4 बातों के हवाले से हमने इन सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन सारों के ऊपर देखते हुए हम गेज करते हैं कि इसमें हम क्या प्रोसीजर करें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है काइफोप्लास्टी, ठीक है। काइफोप्लास्टी एक जदीद किस्म का ऑपरेशन है, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम जो मोरे जो हैं, जो बॉडी बैठ जाती है, बॉडी जो है जो वर्टिब्रल बॉडी थी, ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी जो है जो पोरस थी और ये फ्रैक्चर के नतीजे में बैठ गई है, ठीक है। तो अमूमन अल्लाह ताला की तरफ से जो नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है, ये बॉडी जो होती है वो अपनी जगह पे टिक जाती है और ये जुड़ भी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर ये बॉडी का ये हिस्सा जो है ये जुड़ नहीं पाता, जैसे हड्डी जुड़ती नहीं है,
तो इस तरह कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो मोरा बैठ गया है और हड्डी वहाँ जुड़ नहीं रही, तो वो एरिया जो है उसको आइडेंटिफाई करना क्लिनिकली जो है वो अच्छा खासा एक टेक्निकल काम है, और वो उसके लिए जो माहिर है इस अपने फील्ड के अंदर, ठीक है, वो इसके बारे में बता सकता है, ठीक है। अमूमन स्पाइन सर्जन हैं, दे आर द बेस्ट पीपल जो कि इसके बारे में आपको कमेंट दे सकते हैं और जो सही राय आपको दे सकते हैं। तो अब जो है वो इसके बारे में अगर ये हिस्सा जुड़ा नहीं है और या ये लॉस ज़्यादा होता जा रहा है और लेकिन पीछे जो है हराम मगज़ वगैरह पे प्रेशर नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत के अंदर हम जो है एक प्रोसीजर जिसे मैंने पहले भी बताया कि काइफोप्लास्टी एक जदीद ऑपरेशन है, वो हम कर सकते हैं। अब काइफोप्लास्टी जो जदीद ऑपरेशन है वो है क्या? एक्चुअली अभी जिस हम बात कर रहे थे कि मोरे जो है वो दब गया है और बॉडी की हाइट जो है वो कम हो गई है। तो ये जो प्रोसीजर है ये एक्चुअली बॉडी की हाइट को रिस्टोर करता है दोबारा, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है जो कि दोबारा से बॉडी की हाइट को रिस्टोर कर देता है। बाकी कोई और प्रोसीजर नहीं है अदर देन जो जिसकी वजह से हाइट दोबारा रिड्यूस जो है, जो कम हुई हुई थी वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाए। तो ये जो है इसकी हाइट को जो रिडक्शन हुई थी उसको दोबारा से रिगेन हो जाती है इसकी वजह से, और रिगेन होने के साथ साथ जो है, ठीक है, और रिगेन हो जाती है। अब उसकी वजह से बैक पेन भी जो है खत्म हो सकता है, बाकी चीज़ें भी। तो इसमें होता क्या है, इस प्रोसीजर को करते हुए हम करते ये हैं कि ये जो है हमारी जो है जिस तरह की वर्टिब्रल बॉडी थी पोस्टीरियर एलिमेंट से, तो इसके दरमियान में ये आपको अगर आप और नज़दीक से इसको देख सकें तो ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, इसको ये पेडिकल कहलाता है ये एरिया। तो ये पेडिकल के एरिया के ज़रिए हम जो हमारे पास कुछ कैमराज होते हैं, कुछ मशीन्स होती हैं, उसके थ्रू हम हमारी नीडल अंदर जा रही होती है बॉडी के, और हम उसको कैमरे के ज़रिए हम उसको देख रहे होते हैं कि किस जगह पे लोकेट कर रहा है। और ये जब हम ये देखते हैं कि हाँ ये बॉडी के अंदर पहुंच गया है, इसकी लोकेशन, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सा एरिया है, क्योंकि ये पीछे हराम मगज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हराम मगज़ है, ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें से ये जो येलो येलो लाइन बाहर निकल रही हैं ये नर्व रूट्स हैं। तो ये जो है हम इसमें 100% एक्यूरेट पोजीशन के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं। नीडल हमारी 100% एक्यूरेट जगह के ऊपर होनी चाहिए। हम वहाँ पे अंदर जाते हैं, नीडल अंदर जाने के बाद उसकी पोजीशन को हम रिकन्फर्म करते हैं मुख्तलिफ तरह के व्यूज़ के साथ। वो लेने के बाद फिर हम अंदर एक बैलून डालते हैं। वो बैलून क्या करता है कि अंदर डालते हैं और बैलून को हम फुलाना शुरू करते हैं। उसकी वजह से जब बैलून जो है, जब वो बैलून अंदर जाता है हम उसे जो है वो उसकी वजह से अंदर जाके जैसे जैसे वो फूलता है तो उसकी हाइट जो है वो जो है हाइड्रोलिक प्रेशर जिस तरह होता है, ठीक है, हम लगाते हैं और जो है वो जैक जिस तरह लगता है और ये खुल जाता है, ठीक है, तो इसी तरह ये खुलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वहाँ अंदर जो है एक वेसल या एक चीज़ बन जाती है, उसके अंदर से फिर हम क्या करते हैं, उसी सिलाई के थ्रू या उसी के थ्रू मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के थ्रू हम यहाँ से फिर सीमेंट जो है अंदर डालना शुरू कर देते हैं। और ये बोन सीमेंट जो होता है ये बड़ा पायदार सा स्ट्रक्चर होता है और ये विद इन मिनट्स जो है ये ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके नतीजे में इमीडिएटली जो हाइट कम हुई थी, हाइट जो कम हुई हुई थी वो हाइट रिगेन हो जाती है, और सीमेंट डलने की वजह से जो अंदर खला सा पैदा हुआ था वो खला भी भरा जाता है, जिसके नतीजे में पेशेंट का पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है फौरन ही। यानी इस तरह के पेशेंट्स हमने ये देखा कि पेशेंट जो शदीद पेन में था, हमने ये प्रोसीजर किया और प्रोसीजर करने के बाद वो 2 घंटे के बाद पेशेंट जो है वो खड़ा हो गया और वो कह रहे जी मैं तो बस घर जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह की काफ़ी सारे पेशेंट्स का डाटा है जो कि इस मसले के साथ आया और वो शदीद तकलीफ में मुब्तला थे। एक पेशेंट कराची से था, ठीक है, एक जो है वो यानी वो मुख्तलिफ जगहों से पेशेंट थे और वो इस मसले के साथ आए और उसकी सर्जरी के बाद, इस प्रोसीजर के बाद, ठीक है, वो ऐसा ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर कट जो है, ये हमारा जो नाखून है अगर ये 1.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो उसका कट जो है इसका 7वां हिस्सा था, यानी कि 2 to 4 मिलीमीटर के इंसिजन के थ्रू, ठीक है, हमारे नाखून से भी कोई चौथा पांचवा हिस्सा जो है उससे छोटा से इंसिजन के थ्रू हमने अंदर गए और ये सारा प्रोसीजर कर लिया, और जिसके नतीजे में पेशेंट का पेन रिलीफ इमीडिएटली जो है पेशेंट को रिलीफ मिला और पेशेंट जो है वो पेशेंट्स वर वेरी हैप्पी और उनका एक लंबा फॉलोअप भी है, ठीक है, और पेशेंट्स के इसके हम बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देख रहे हैं। तो व्यूअर्स आपसे यही बात करनी है कि जब भी इस तरह का मसला हो, ठीक है, तो जब भी हमारे बुजुर्ग या हमारे सीनियर सिटीजन्स कभी भी ऐसा कोई मसला हो, वो गिर जाएं, उनको झटका लग जाए, कमर में शदीद दर्द हो जाए, तो आप लाजमी नज़दीकी स्पाइन सर्जन से मिलें और स्पाइन सर्जन से मिलके अपने इस मसले के बारे में सही तरीके से इसके बारे में आगाही हासिल करें, सही डायग्नोसिस बनवाएं, और अगर प्रोसीजर की ज़रूरत पड़े तो काइफोप्लास्टी का एक कामयाब ऑपरेशन है, आप इसकी तरफ ज़रूर जाएं और आप इसका एक मैजिकल रिजल्ट जो हैं वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया।